लोकतंत्र में तंत्र भी अपना, लोग भी अपने। तो फिर वो कौन से लोग हैं जो इस देश को पराया मानते हैं? मतलब सारी व्यवस्था चल रही होती है, सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन उनको हर चीज पर अविश्वास पैदा करना है। जो देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो उसी संविधान के अनुसार बनी, जो 26 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा थी उसने अडॉप्ट किया, उन सारी संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाना। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई कारण ऐसा है जो उनके कुत्सित, जो उनके मन में प्रयास हैं, उनको उजागर करता है। जब चुनाव होंगे तो चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह उठाना। जब कोई अदालत में कोई मुकदमा जाएगा और मुकदमे का निर्णय अगर उनकी इच्छा के अनुरूप नहीं हुआ तो उस पर प्रश्न चिन्ह उठाना। जब संसद कोई कानून बनाएगी, अगर उनकी इच्छा के अनुरूप नहीं हुआ तो उस पर प्रश्न चिन्ह उठाना। और हमें तो लगता है कि पिछले हम लगभग 10 वर्षों का तो समय देख ही रहे हैं, 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, कि उन्होंने एक ऐसा आडंबर तैयार किया है कि लोगों को यह लगे कि सरकार जो भी करती है सब गलत ही करती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि 10 साल में इस सरकार का एक भी निर्णय सही ना हुआ हो? और वो निर्णय मान लो ठीक है 10 साल, मान लो इस 5 साल के छोड़ दें, अगर पिछले 5 सालों में भी सही नहीं हुए तो अगले 5 साल के लिए जनता ने सरकार क्यों चुनी? और अगर इस 5 साल में अगर निर्णय सही नहीं हुआ तो फिर अगले 5 साल के लिए क्यों चुनी? मतलब जनता इतनी बेवकूफ है क्या कि सरकार तरह तरह के गलत निर्णय ले रही है, उनके विरोध में निर्णय ले रही है, उसके बाद भी जनता उनको चुन रही है। तो ये जो लोग हैं, ये इस देश को, इस देश की सरकार को, इस देश की जनता को कभी भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, ये आप मान लीजिए। जो लोग इस सरकार को चुन रहे हैं उनको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके जो अपने एजेंडा हैं वो नहीं पूरे हो पा रहे हैं। भाई अंग्रेजों से हमने शासन ले लिया, कांग्रेस ने। अब शासन लेने के बाद हमने वर्षों उसका एंजॉयमेंट किया है, वर्षों वर्ष उसका एंजॉयमेंट किया है, हर तरीके से खूब अय्याशी की है। मतलब अय्याशी में वास्तव में कोई कमी नहीं रही। हमारे कपड़े भी इंग्लैंड में धुलने जा रहे हैं। और वही लोग आज इस बात पर कहते हैं कि मोदी जो है 12 लाख का सूट पहनता है। मतलब शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। जो लोग अपने आप को यह मानते रहे कि हम इस देश के राजा हैं, क्योंकि हम ही को अंग्रेजों ने सत्ता दी थी और हम ही इस देश पर शासन कर सकते हैं, हमको ही शासन करने के लिए मिला था, तो वो दूसरे को सरकार चलाते हुए देख कैसे सकते हैं? मतलब मोहनदास करमचंद गांधी ने अगर किसी परिवार को गांधी नाम दे दिया था उधार में, तो गांधी नाम इस बात की गारंटी बन गई कि हम ही सत्ता चलाएंगे, हम ही शासन चलाएंगे। और विडंबना देखिए कि मोदी जैसा एक शक्तिशाली जो प्रधानमंत्री है, वो भी अपने रिजर्व बैंक के नोटों से गांधी की फोटो नहीं हटा पा रहा है। कितनी विलक्षण चीज है। मतलब गांधी को इतना घुसेड़ दिया अंदर तक। गांधी क्या इतने बड़े अवतार हो गए क्या?
कि जो राम कृष्ण और अपने बुद्ध और महावीर जी थे, नानक जी थे, उनसे बड़ी चीज हो गई क्या? कि मोदी जैसा शक्तिशाली आदमी भी उनको हटाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। ऐसी कौन सी चीज है भाई उनके अंदर? हो सकते हैं बहुत महान आदमी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन कम से कम इतना महान नहीं हो सकता है कि उसकी फोटो जो है नोटों में चलाई जाए। मतलब कैसा लोकतंत्र है ये? हम कहते हैं कि लोग यहां की जनता यहां की मालिक है, उसके बाद भी मतलब अजीब सी विडंबना देखी यार। मोहनदास करमचंद गांधी का विरोध करना मतलब एक बहुत बड़ी चीज हो गई। उन्होंने किए होंगे, बहुत सारे अच्छे काम किए होंगे, लेकिन इस देश के लिए हमें लगता है जो सबसे गंदा काम उनका था वो था नेहरू प्रेम, जिसका कि दुष्प्रभाव ये देश अभी तक झेल रहा है। जब उन्होंने कहा था कि इस देश का विभाजन हमारी लाश पर से होगा, तो जिस दिन विभाजन हो गया था उस दिन उन्होंने आत्महत्या क्यों नहीं कर ली भाई? इतना ज्यादा नेहरू प्रेम, इतना ज्यादा जिन्ना प्रेम, मतलब किसी व्यक्ति से आप इतना प्रेम मत करिए कि उसके कारण से पूरे देश को आप उसमें झोंक दीजिए, कष्ट में झोंक दीजिए। विभाजन का दर्द जो हिंदुओं ने सहा है पूरी दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं मिलता है। लाखों लोगों की हत्याएं हुई, हमारी बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हुए, केवल शासक सत्ता के कारण ना। कांग्रेस को इस देश पर शासन करना था इसलिए, नेहरू को इस देश पर शासन करना था इसलिए। और गाना गाया जाता है कि दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। मतलब कितना मूर्ख बनाओगे भाई? कोई तो लिमिट रखो। मतलब सुभाष चंद्र बोस के बिना ये देश को आजादी मिल गई, चंद्रशेखर आजाद के बिना इस देश को आजादी मिल गई, भगत सिंह के बिना इस देश को आजादी मिल गई, सुखदेव राजगुरु के बिना इस देश को आजादी मिल गई क्या? ये चरखा काट काट के आजादी मिली इस देश को? लाखों लोगों की हत्याएं हुई हैं, लाखों लोगों का खून बहा है इस देश में, तब आजादी मिली है। और मिली भी क्या है? बंटवारे से मिली है, विभाजित आजादी मिली है। इस भारत को दो भागों में विभाजित करने के बाद आजादी मिली है। अब इसको आजादी कहें, विभाजन कहें, या कांग्रेस द्वारा उनसे सत्ता हस्तांतरण कहें कि अब तुमने बहुत दिन तक राज कर लिया, हमको कुछ दिन एंजॉय करने दो। तो सत्ता यहां की केवल एंजॉयमेंट करने के लिए मिली है क्या कांग्रेस को? और हमको एंजॉयमेंट करने को नहीं मिलेगा तो हम बाकी किसी को हम कुछ करने नहीं देंगे, कोई काम नहीं करने देंगे, हर चीज में विरोध करेंगे, क्योंकि हमारे नाम के आगे गांधी लगा हुआ है। अभी और भी आगे गांधी आ रहे हैं। प्रियंका गांधी के भी लड़कों के नाम के आगे गांधी लगा दिया गया इसीलिए कि लोगों को कंफ्यूजन बना रहे।
तो हमें लगता है कि इस मानसिकता से उभरने की जरूरत है। इस देश की जनता को, इस देश के लोगों को अपना मालिकपन दिखाना होगा, अपनी क्षमता दिखानी होगी और ये बताना होगा कि ये देश जो है गांधी के नाम का गुलाम नहीं है।